आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने परिवार के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसमें परिवार के बुजुर्ग महिला यानी माँ अपनी बेटियों को खरे उपदेश देने की बात को बता रहे थे। अभी हम आगे को देखेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, तीतुस 2 अध्याय का 3 वचन। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। इस पद में पवित्र लेखक पौलुस हमें महिलाओं के जीवन की दिशा दिखा रहे हैं। वृद्ध महिलाओं का आचरण कैसे होना चाहिए, ये हम इस पद में देख सकते हैं। पहला पहलू जो इस पद में आता है वो है पवित्र व्यवहार। इसका मतलब है कि महिलाओं का जीवन हर प्रकार से पवित्र और ईश्वर के प्रति प्रतिष्ठावान होना चाहिए। पवित्रता केवल पूजा या प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या कामकाजी जीवन, एक शुद्ध और ईश्वर आधारित जीवन जीना है। इसके बाद आता है आरोपण से दूर रहना। वृद्ध महिलाओं को किसी के ऊपर निंदा करने या आलोचना करने से बचना चाहिए। उसके शब्दों में प्रेम और समझ होनी चाहिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने या उसे परेशान करने का कोई इरादा। उम्र बढ़ने के साथ अनुभव भी बढ़ता है, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम उस अनुभव का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम और मार्गदर्शन देने के लिए करें। तीतुस 2:3 में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, नशीली बातों से बचना। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि वृद्ध महिलाओं को न केवल नशीली दवाओं और शराब से बचना चाहिए, बल्कि उन सभी चीज़ों से बचना चाहिए जो उनके मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि वृद्ध महिलाएं अच्छा सिखाने वाली होनी चाहिए। इस संदर्भ में अच्छा सिखाने वाली का मतलब है वे युवा महिलाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाएं, उन्हें अच्छे व्यवहार, नैतिकता और ईश्वर के प्रति प्रेम के बारे में समझाएं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। वृद्ध महिलाएं न केवल घर के भीतर बल्कि समाज में भी मार्गदर्शक होनी चाहिए। उनकी शिक्षा से युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने का अवसर मिलता है। वृद्ध महिलाओं का जीवन केवल उदाहरण होना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा दिया गया संदेश भी भविष्य के लिए एक स्थिर और मजबूत नींव हो सकता है। उनका पवित्र व्यवहार, नशीली बातों से बचाव और अच्छी सिखाने का कार्य समाज को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करता है। इस पद के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि वृद्ध महिलाएं न केवल परिवार की रीढ़ है, बल्कि वे पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा भी है। उनका आचरण और शिक्षा दोनों युवा पीढ़ी को प्रभावित करते हैं और प्रभु की कृपा से हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। आइए हम इस सच्चाई को अपने जीवन में लागू करें, वृद्ध महिलाओं के जीवन से कुछ सीखें। हम सभी को प्रेम,
पवित्रता और अच्छे आचरण के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। तीतुस 4 से लेकर के 6 वचन तक अगर देखते हैं, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, फली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन का निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। इस पद के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर विचार करेंगे। ये हिस्सा महिलाओं और युवाओं के लिए प्रभु के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के बारे में है। वे अपने पतियों से प्रेम करें, अपने बच्चों से प्रेम करने वाली हो, विवेकपूर्ण, पवित्र, योग्य, अपने घरों का पालन करने वाली, किसी प्रकार की अपमानजनक बातों करने वाली ना हो, अपने पतियों के प्रति आज्ञाकारी हो, ताकि ईश्वर का शब्द न लज्जित हो। इसी प्रकार तुम जवान पुरुषों को भी समझाओ कि वे विवेकपूर्ण हो। ये पद हमें महिलाओं के जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। पहले, वे अपने पतियों से प्रेम करें। यह न केवल एक भावनात्मक संबंध है, बल्कि ये एक ईश्वर आधारित संबंध है, जिसमें सच्चा प्रेम, सम्मान और समर्थन हो। पतियों से प्रेम करना, बाइबल में ये निर्देश केवल भावनाओं को आदान प्रदान नहीं, बल्कि ये एक गहरी साझेदारी और समर्पण की बात है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। फिर बाइबल कहती है, वे अपने बच्चों से प्रेम करने वाली हो। माताओं का बच्चों के प्रति प्रेम एक तरह का अनमोल उपहार है। यह सिर्फ देखभाल करने का नहीं, बल्कि बच्चों का जीवन के सही मार्ग पर चलाने और ईश्वर की सिद्धताओं से परिचित कराने का भी कार्य है। इसके बाद आता है विवेकपूर्ण, पवित्र, योग्य और अपने घरों का पालन करने वाली हो। ये पद महिलाओं से अपेक्षा करता है कि वे अपने घर के संचालन में विवेकपूर्ण और सक्षम हो। एक गृहिणी का कार्य केवल घर संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। बाइबल हमें ये भी बताती है कि महिलाओं को किसी प्रकार की अपमानजनक बातें करने वाली ना हो, यानी उन्हें किसी भी तरह की निंदा, आलोचना या नकारात्मकता से बचना चाहिए। उनके शब्दों में हमेशा प्रेम और संयम होना चाहिए। बाइबल कहती है कि अपने पतियों के प्रति आज्ञाकारी हो। ये एक आदर्श स्थिति है जिसमें पत्नी और पति एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ से भरे होते हैं। यहाँ पर आज्ञाकारी का अर्थ एक दूसरे की बातों को सुनना, समझना और एक साथ जीवन के निर्णय में सहयोग करना है। अब बारी आती है, तुम जवान पुरुषों को भी समझाओ कि वे विवेकपूर्ण हो। यहाँ पर युवाओं को समझाया गया वे भी विवेक और समझ से भरा जीवन जिए। बाइबल हमें सिखाती है कि जवानी का समय एक ऐसा समय है जब हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता होती है। विवेकपूर्ण होना यानी सही निर्णय लेना और अपनी शक्ति का सही उपयोग करना। युवाओं को ये याद रखना चाहिए कि उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बनना चाहिए। विवेकपूर्ण होने का मतलब है किसी भी कार्य में संतुलन रखना और हर निर्णय में सोच समझकर काम करना। इन तीनों बातों से हमें एक प्रमुख
संदेश मिलता है। हम जिस भी अवस्था में हो, चाहे हम पुरुष हो या महिला, युवा हो या वृद्ध, हमारी प्राथमिकता प्रभु के साथ सही रिश्ते में रहना चाहिए और अपने आचरण से उनका आदर करना चाहिए। तीतुस 2:2 में अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। बूढ़े पुरुष सचेत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का होना चाहिए। इधर बूढ़ा पुरुष लिखा है, इसका मतलब है कि घर का मुखिया सचेत यानी सद्बुद्धि वाला होना चाहिए, अपना परिवार को चलाने वाला होना चाहिए, हमेशा सचेत और गंभीर रहना चाहिए। कोई मसीह परिवार के मुखिया को हम जानते हैं केवल नाम के लिए मुखिया है। घर चलाती है पत्नी। घर पर कोई आएगा तो पति को एक शब्द बोलने नहीं देती है और पत्नी का स्पीकर चालू हो जाता है। जब मेहमान चल जाता है तो स्पीकर बंद हो जाता है। कोई मुखिया को हम देखते हैं बड़े बड़े मूँछ है, अट्टा कट्टा शरीर है, लेकिन पत्नी के सामने बिल्ली है। मुखिया का मतलब है कोई भी बात हो तुरंत कार्यों को निपटाने वाला होना चाहिए। हर एक कार्य को गंभीरता से ले और उचित कार्यवाही करे, ना कि पत्नी के अधीन में रहे। घर का मुखिया संयमी होना जरूरी है। कोई भी बात हो शांतिपूर्वक उस पर विचार करे और मसीही निर्णय ले, वो सही निर्णय ले। कोई मुखिया इसे भी है बात को पूरा सुने बिना समझे बिना एक्शन में आ जाते हैं। नतीजा क्या हो जाता है? नतीजा उल्टा हो जाता है और बाद में पछतावा में आ जाता है। घर का मुखिया विश्वास करने वाला होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, भरोसा करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया विश्वास में ही टिका है। ये एक कच्ची धागा के समान है। सबसे पहले पति और पत्नी के बीच में विश्वास होना चाहिए। घर का मुखिया प्रेम करने वाला भी होना चाहिए, अपने पत्नी से, अपने परिवार से, अपने समाज से, सबके साथ प्रेम भाव से रहने वाला होना चाहिए। घर का मुखिया धीरज धरने वाला भी होना चाहिए, विलम्ब से क्रोध करने वाला भी होना चाहिए। एक वचन पढ़ते हैं 1 पत्रोस 3:7, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। ये पद हमें पतियों के जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सिखावन देता है। पत्रस यहाँ पतियों को एक खास निर्देश दे रहे हैं, अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से जीवन यापन करें। पहला बिंदु ये है कि पतियों को अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब है कि पति पत्नी के रिश्ते में सामंजस्य और समर्पण होना चाहिए। पति को अपनी पत्नी की भावनाओं को, ज़रूरतों को और इच्छाओं को समझना चाहिए और उसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। समझदारी से जीवन यापन करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ से प्यार और समर्थन मिले, बल्कि दोनों को एक दूसरे के साथ सहयोग और सामंजस्य में रहकर जीवन बिताना चाहिए। ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।